हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल मैंने आपको पढ़ाया था सेट थ्योरी के बारे में। कल मेरा फर्स्ट लेक्चर आया था, उसमें हमने पढ़ा था सेट थ्योरी होती क्या है, सेट्स के बारे में हमने जाना था। ये भी हमने कल जाना था कि सेट थ्योरी का फाउंडर कौन है। इसका फाउंडर जॉर्ज कैंटर है और उसके बारे में हमने पढ़ा था कि सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और एलिमेंट्स जो होते हैं स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको हम ब्रेसेस में रखते हैं। और एलिमेंट्स जो होते हैं सेट में वो कभी रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये सब हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रोस्टर फॉर्म, या जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरी फॉर्म जो है सेट बिल्डर फॉर्म, या जिसको हम रूल मेथड भी, या जिसको हम डिस्क्रिप्शन मेथड भी कहते हैं। इनकी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म आपको आना चाहिए, ठीक है। इनकी कुछ हम एग्जांपल्स करते हैं आज। आप देखिए, मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको कल बताई थी, लेकिन पता नहीं आपको समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आई, ठीक है। अब हमने कल एक एग्जांपल दी थी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की, लेस देन 10। फिर मैंने बताया कि रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, एलिमेंट्स को लिखते हैं, ठीक है। और ये स्मॉल सेट्स के लिए इस्तेमाल होता है रोस्टर फॉर्म। अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करेंगे, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी हम कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं। इसमें हम सारे एलिमेंट्स राइट डाउन नहीं करते हैं, इसमें हम सारे एलिमेंट्स लिस्ट नहीं करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं। और ये हमेशा ज़्यादा आमतौर पर ये लार्ज सेट्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैंने बताई थी। सबसे पहले एग्जांपल मैंने बताई थी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, और लेस देन 10 मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं लेस देन 10, उन सब को हम एक सेट में जब रखते हैं तो ऐसे जब हम उन सब को लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं, तो ये एक सेट बन जाता है। इस फॉर्म को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसी ये जो पहली वाली एग्जांपल है ना, इसी को हम बना सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म भी। मैंने बताया कल के लेक्चर में, मैंने बताया था कि एक सेट जो होता है, सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है, इसमें हम सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं, इसकी कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं। जो सेट होता है इसकी कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल पहले एक्स लिखते हैं, फिर एक्स जो होता है ये हम बताते हैं कि ये किस में आता है। यहाँ पे मैंने बताया कि ये नेचुरल नंबर में आता है, और ये जो x है ये लेस देन 10 होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ये बन जाता है एक सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, आज हम दूसरी एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमारे पास रोस्टर फॉर्म में एक सेट दिया गया है। ये हमारे पास एक सेट है जो कि रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, क्योंकि हर कोई एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हर कोई एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम इस सेट को देखेंगे, ये जो सेट हमारे पास है 4 5 6 7 8 9, अब ऐसे ही देखिए, सबसे पहली बात, इसमें जो एलिमेंट्स हैं ना, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 4 से स्टार्ट होते हैं। इट मीन्स ये ग्रेटर देन 3 है, यहां से स्टार्ट होता है ना, ग्रेटर देन 3, ठीक है। ग्रेटर देन 3 कौन कौन सा नंबर है, 4 5 6 7 8 9, और लेस देन 10, ठीक है। एलिमेंट्स जो इसमें हैं वो किन के बिटवीन लाई करते हैं, ग्रेटर देन 3 और लेस देन 9 होनी चाहिए। इट मीन्स वो 3 और 10 के दरमियान लाई करते हैं, और 3 और 10 के दरमियान जो नंबर्स हैं ना, ये भी क्या है, नेचुरल नंबर्स ही है, ठीक है। ये भी क्या है, नेचुरल नंबर्स है। अब हम इस रोस्टर फॉर्म को क्या बनाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पे ये बनाई है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बी कैपिटल, पहले हम इसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से सेट को। फिर हम इक्वल डालते हैं, इक्वल के बाद हम ब्रेसेस डालते हैं। ब्रेसेस के अंदर सबसे पहले जैसे हमने पहला किया था ना, वैसे ही यहाँ पे एक्स लिखेंगे। फिर सच दैट, आप देखो कि बहुत सारी बुक्स सच दैट को ये लाइन दिखाती है, ठीक है।
बहुत सारी बुक्स लाइन डालती है यहाँ पे सच दैट के बदले डिपेंड करता है कि बुक क्या वहाँ से दिखाती है, ठीक है। सच दैट, ये जो 2 डॉट्स है ना, 2 डॉट्स के बदले यहाँ पे क्या लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसको भी सच दैट ही बोलते हैं, ठीक है। ओके, एक्स क्या करता है, बिलोंग नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। एक्स किस में बिलोंग करता है, एक्स नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। और एंड हम इसके बाद एंड लिखते हैं, या कुछ बुक्स यहाँ पे कॉमा भी डालती है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हम एंड भी डाल सकते हैं और कॉमा भी डाल सकते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर हमने इसकी कॉमन प्रॉपर्टी लिखी। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, एक्स हमने यहाँ पे लिखा, एक्स इज ग्रेटर देन 3 और लेस देन 10। एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10। ओके, एक्स 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है, ठीक है। इट मीन्स एक्स लाइज बिटवीन 3 एंड 10। ये हमने यहाँ पे इसकी कॉमन प्रॉपर्टी लिखी। 3 एंड 10 के बिटवीन जितने भी नंबर्स हैं वो इस सेट में आएंगे, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो इस सेट में आएंगे। 3 एंड 10 के बिटवीन कौन कौन सा नंबर आता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये इसके बिटवीन आते हैं ना। तो ये इसकी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे लिखा, तो ऐसे फॉर्म को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, ऐसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट ऑफ वॉवेल्स की जब हम बात करेंगे, सेट ऑफ वॉवेल्स की जब हम बात करेंगे, इससे पहले भी मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया है। यहाँ पे है सेट ऑफ वॉवेल्स, ओके। ये है इसकी रोस्टर फॉर्म जो मैंने पहले भी दिखाई थी। दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट, ओके। अगर हमने इसको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको। देखिए, मैंने यहाँ पे सी एक सेट है, मैंने लिखा है यहाँ पे y such that y is a vowel in English alphabet। y क्या है, y vowel है किसमें, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं उसमें जितने भी वॉवेल्स हैं वो सब इसमें आएंगे, ठीक है। ये है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करेंगे, देखिए ए एक सेट है, x सच दैट x इज एन इंटीजर। x क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। आपको पता है इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं, इतना तो पता होगा ना इंटीजर क्या होता है। जितने भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स हैं ना वो सब इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स जितने भी होते हैं वो सब इंटीजर्स होते हैं। माइनस वाले भी प्लस वाले भी जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी कॉमन प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। x लिखा हुआ है, x क्या है, ग्रेटर देन -3, ठीक है। x इज ग्रेटर देन -3, ओके, एंड लेस देन 7। x क्या है, ग्रेटर देन -3 है एंड लेस देन 7। x बड़ा है किससे, -3 से, छोटा है किससे, 7 से। इसका मतलब ये है कि x जो है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर्स है, ये किस किस के दरमियान आते हैं, -3 और 7 के दरमियान ये सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि -3 और 7 के दरमियान कौन कौन से नंबर आते हैं। बट x इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन -3, x इज ग्रेटर देन -3, तो आएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ही आएगा, क्योंकि 7 इंक्लूड है ना। यहाँ पे लिखा है लेस देन 7। अगर यहाँ पे इक्वल भी होता ना तो 7 भी इंक्लूड होता, लेकिन इक्वल नहीं है ना तो हमें 7 नहीं लेना, 6 तक ही आएगा, ठीक है। तो ये एक सेट बन गया किसका, ये एक टेबुलर फॉर्म बन गई या रोस्टर फॉर्म बन गई किसकी, इस सेट बिल्डर फॉर्म की, जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे जाएंगे, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। जितने भी लेटर्स हैं इसमें, ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट। यहां पे एक और चीज हमें मिलेगा, ठीक है। देखिए, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का सेट बनाएंगे ना तो क्या बनाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको डिनोट करेंगे टी से, एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर इसको हम डिनोट करेंगे टी से, कैपिटल टी से, तो इसका सेट बनाना है हमें। देखिए यहां पे है TRIGONOMETRY, गौर से देखिए, METRY,
ठीक है। लेकिन इससे पहले मैंने बताया था कि एक सेट में जो रिपीटेड नंबर्स होते हैं ना, रिपीटेड जो रिपीट होते हैं ना, रिपीट, तो वो रिपीट नहीं होने चाहिए इस सेट में, ठीक है। तो हम क्या क्या कौन कौन सा लिख सकते हैं? सबसे पहला टी, फिर कॉमा, ठीक है, फिर आर, फिर कॉमा, फिर आई, फिर कॉमा, फिर जी, फिर कॉमा, फिर ओ, फिर कॉमा, फिर क्या आएगा? एन आएगा, फिर से कॉमा, ओ नहीं आएगा, फिर से ये ओ आ गया, ये ओ नहीं आएगा फिर से, क्योंकि रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर एम, ठीक है। ई आया है यहाँ पे? नहीं, ई नहीं आया तो ई भी लेंगे। अच्छा, टी आया है? हाँ, टी आया है यहाँ पे, तो टी भी नहीं आएगा। आर भी आया है तो ये भी रिपीट नहीं होगा। फिर लास्ट में वाई। ये बन गया इसका सेट, ये बन गया सेट ऑफ दिस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ओके, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। हमारे पास रोस्टर फॉर्म है, इस रोस्टर फॉर्म को हमने बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म। ध्यान से देखिएगा ये एग्जाम्पल। हमारे पास रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में हमने एलिमेंट्स को लिस्ट किया हुआ है। कौन कौन सा एलिमेंट हमने लिया है? 3, 6, 9 एंड 12। देखिए प्रॉपर्टी, सबसे पहले देखिए ये अगर हम इसको देखेंगे ना गौर से, तो ये 3 का जो टेबल है ना उसी में सारे आते हैं। 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। अब देखिए अगर हम 3 इंटू 5 करेंगे ना, 3 इंटू 5 तो 15 आता है। देखो ये जो है ना 3 इंटू 5, तो ये इसमें नहीं आता है, इसमें नहीं आता है। तो हमें कहाँ से कहाँ नंबर्स लेने? 1 2 3 4 तक जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना 3 को 4 तक जितने भी नंबर्स हैं, 1 2 3 4, 1 से लेकर 4 तक जितने भी ये नंबर्स जो हैं, इनको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यही बस इस रोस्टर फॉर्म में आते हैं, हमें यही इस रोस्टर फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको ऐसे लिखना है। हम कैसे लिखेंगे इसको? देखो मैंने कैसे लिखा, मैंने इसको बनाया है यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने लिखा है x सच दैट, x जो है प्रॉपर्टी मैंने दिखाई है, x जो है ये 3n मैंने लिखा हुआ है। n मीन्स कोई भी नंबर जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किन के दरमियान आएगा? इन के बीच में आएगा, वो इन नंबर्स में से कोई नंबर आएगा, ठीक है। तो मैंने साथ में ही ये बताया हुआ है, इसमें n जो है ये बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर ही होंगे, ये सारे नेचुरल नंबर ही होंगे, ये नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे, ये सारे नेचुरल नंबर ही होंगे। और नेचुरल नंबर जो होते हैं ना वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं ना, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, जीरो को निकाल के जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं ना, वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। इंटीजर्स की हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। अब फिर मैंने लिखा है कि n जो है ना, n जो मैंने इस 3 के साथ n लिखा हुआ है, n किन के बीच में आना चाहिए? n इज लेस देन और इक्वल टू 1। सॉरी, लेस देन नहीं है, ये ग्रेटर देन है। ऐसे हम ग्रेटर देन को लिखते हैं, ग्रेटर देन को लिखते हैं, ठीक है। n जो है ये या 1 के इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ग्रेटर देन 1 आपको पता ही है, 1 2 3 या 2 3 4, ठीक है। ये सब ग्रेटर देन 1 है, 2 3 4, ठीक है। अब एक और चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, और ये होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 4। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये किसके बीच में आ गया? 1 2 3 4, ये 4 नंबर्स आते हैं। इसमें n के बदले हम जो भी वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे ना 3 के साथ n के बदले 3 के साथ जो भी नंबर हम लगाएंगे ना इन 4 नंबर्स में से, तो वो इस सेट में हमें मिलेगा, ठीक है। वो इस सेट में हमें मिलेगा, ठीक है। अगर हम n के साथ 3 के साथ हम 1 लगाएंगे, 1 3 निकल जाएगा, तो 3 इसमें मौजूद है, ठीक है। 3 इस सेट में है। 2 लगाएंगे 6 आएगा, वो इसमें है। इसी तरह से 3 लगाएंगे 9 आएगा, तो वो भी इसमें है। इसी तरह से 4 लगाएंगे तो वो भी इसमें है, 4 3 are 12, वो भी इसमें मौजूद है। लेकिन अगर हम 3 के साथ 5 को लगाएंगे ना, तो ये 15 आता है।
15 इसमें दिखाई देता है क्या? नहीं, इसमें 15 नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉमन प्रॉपर्टी मैंने इसकी यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि n जो है ये लेस देन और इक्वल टू 1 होना, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। तब ये प्रॉपर्टी, तब ये क्या बन जाएगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तब ये सेट हमारा बन जाएगा, ये सेट हमें मिलेगा, ठीक है। ओके, ऐसे हम सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म बनाते हैं, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं। अब ये एग्जांपल जो है, ये वाली बेटर को हमने एक सेट बनाना है, ठीक है। ये जो बेटर है इसका हमने एक सेट बनाना है। ये आप खुद करोगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो रिपीटेड नंबर्स है ना, रिपीट नंबर्स इसमें नहीं आने चाहिए, ठीक है, सेट में नहीं आने चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि इसमें रिपीट नंबर्स नहीं आते हैं, रिपीटेड नंबर्स नहीं आते हैं, रिपीटेड थिंग्स जो है वो नहीं आते हैं। तो आप ये खुद कर सकते हो, मुझे पता है, इतना मुझे पता है कि आप ये खुद कर सकते हो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दी है, एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। ये है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। मैंने इसमें बताया हुआ है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। हर कोई नेचुरल नंबर, बट कौन से नेचुरल नंबर्स? ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। ऑड नंबर जितने भी हैं जो 2 के मल्टीपल नहीं है उनको हम ऑड नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। जो 2 के मल्टीपल नहीं है ना, उनको हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। अब देखिए 3 जो है, क्या ये 2 का मल्टीपल है? नहीं है। 5 जो है 2 का मल्टीपल है? नहीं है। 7 जो है, ये क्या ये 2 का मल्टीपल है? नहीं है, ठीक है। तो जितने भी 2 के मल्टीपल्स नहीं है ना, तो उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं, ठीक है। या जिनके पेयर्स नहीं बन सकते हैं ना, वो सारे क्या है? ऑड नंबर्स है, ठीक है। अब इसने बताया है कि x क्या होना चाहिए? ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए, और नेचुरल नंबर्स ये होने चाहिए, इंटीजर नहीं होना चाहिए, और होल नंबर भी नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 भी इसमें नहीं आएगा, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, ठीक। अब आपको पता है कि ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं। अगर हम एक सेट को बनाएंगे, जितने भी ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। जितने भी ये नंबर्स हैं ना, ये सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। और ये कहाँ तक जाएंगे, इसने ये नहीं बताया कि कहाँ तक, इसने इसका एंड नहीं बताया है, ठीक है। इसने इतना बताया है कि ऑड नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। तो जहां तक आप जा सकते हो ना, जहां तक आप जा सकते हो वहां तक आप जाओ, ठीक है। जहां तक ये ऑड नेचुरल नंबर्स हमें पाए जाएंगे ना, तो वहां तक हम इनको लिख सकते हैं, ठीक है। ये इस प्रॉपर्टी को फिलअप करता है। फिर ये इस सेट बिल्डर फॉर्म की रोस्टर फॉर्म है, ये वाली, ठीक है। ओके, राइट, आगे जाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आंसर आप खुद करोगे, ध्यान से देखो कि लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये एक सेट दिया है मैंने, a सेट, इसमें मैंने एलिमेंट्स को लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि इसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, या इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। फिर हमें ये जो पार्ट्स नीचे दिए गए हैं ना, इनमें हमें क्या करना है? बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, इनसे हमें क्या स्पेस फिल करनी है, ठीक है। अब देखिए बिलोंग्स टू मीन्स कि ये इसमें बिलोंग करता है, ये इस सेट में मौजूद है। कोई भी नंबर जो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, कोई भी नंबर ये इस सेट में मौजूद है। अगर है तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू, अगर नहीं है हम लिखेंगे क्या? नॉट बिलोंग्स टू। ऐसे ई बनाइए, फिर ऊपर से एक लाइन डालिए, इसका मतलब होता है कि नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। यानी कि ये जो नंबर है ये इसमें बिलोंग नहीं करता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट अगर आप देखोगे 5, क्या ये बिलोंग करता है सेट ए में? बिलोंग करता है 5 सेट ए में? यस, इट बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ पे है 5, तो हम यहाँ पे कौन सी साइन डालेंगे? ये वाली बिलोंग्स टू, ठीक है। अच्छा, 9 बिलोंग्स टू ए? नो, 9 डज नॉट बिलोंग टू ए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऐसे बीच में एक क्रॉस, ओके। 3 बिलोंग्स टू ए? यस, बिलोंग्स टू ए, ऐसे, ठीक है। 10 बिलोंग्स टू ए? नो, 10 ए में बिलोंग नहीं करता है, तो ऐसे ई, फिर बीच में क्रॉस, ऐसे हम इसको लिखते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ये जो इनमें डिफरेंस है, ये आपको समझ में आई होगी।
अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए लेक्चर को, ठीक है, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आप बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको सबसे पहले आ जाए, उसके नोटिफिकेशन आप सबसे पहले रिसीव कीजिए, ठीक है। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।